गाइस, आज आपका चैप्टर नंबर शुरू करेंगे 9th मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होता है रोज में और कॉलम्स में जो आता है। लाइक ये 1 2 3 4 ये रोज और कॉलम में कोई नंबर लिखते हैं ग्रुप बनाकर, तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिसेस में इसका प्लूरल होता है और एक को बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर कुछ रोज होती है, इधर वाली को रो बोलते हैं, इधर जो होता है इसको कॉलम बोलते हैं। जो स्ट्रेट ऐसे कॉलम ऐसे रोज, इसकी एक रो ये है, एक ही रो है, तो इसके अंदर दो रो हैं, इसके अंदर दो ही कॉलम है, क्योंकि दो इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रोज और कॉलम अलग अलग होते हैं। जैसे 1 2 3 8 7 9 ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसके अंदर दो तो रो है और 3 कॉलम है, और रोज और कॉलम को मिला के हम इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर क्या होता है? रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। इसका कॉलम ऑर्डर क्या होगा? 2/2। आगे रो आती है, पीछे कॉलम आती है, इसका ऑर्डर होता है। समझ रहे हैं? जैसे सपोज इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे A 2 × 3। यानी अगर कोई m रो वाला मैट्रिक्स हो और उसके अंदर n कॉलम हो, तो ये उसका ऑर्डर बन जाता है। ए मैट्रिक्स जिसके अंदर n रोज है, n कॉलम्स हैं। ठीक, आगे क्या होता है इसके अंदर ऑर्डर, समझ गए आप? और जो ये बीच में नंबर्स लिखे होते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स एक होता है रो मैट्रिक्स। रोज मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रो ही रो हो, कॉलम 2 3, ये होगा रो मैट्रिक्स। और फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल कॉलम हो। ये होगा कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया रो मैट्रिक्स, इसके अंदर सिंगल रो, इसके अंदर सिंगल कॉलम। उसके बाद आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको बता दिया गया जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स अलग अलग होते हैं। फिर है जीरो या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स होगा जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। नल मैट्रिक्स मींस ये लगाया, मान लो 0 0 0 0, या और कोई बड़ा बनाना हो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 ऑर्डर का हो गया, सारे ही जीरो है, कॉलम भी रो भी। फिर है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर बाकी तो सब कुछ जीरो, सिर्फ डायगोनल के ऊपर कोई नंबर, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसके डायगोनल के ऊपर नंबर्स हैं। फिर आते हैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस डायगोनल के ऊपर सिर्फ 1 1 है, बाकी कुछ भी हो सकता है। फिर आता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यदि आपको रोज से कॉलम को चेंज करनी है किसी मैट्रिक्स की, एक मैट्रिक्स में जो रो में दिया हुआ है वो उसकी कॉलम में बना दे, तो ट्रांसपोज हो जाता है। जैसे आपको ये मैट्रिक्स दिया हो 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये सपोज ए मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज को ए डैश से डिनोट करते हैं, और ये जो रो है इसकी कॉलम बन जाए 1 3 5 2 4 6। ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तो बहुत अच्छी और समझने वाली बात है। ये जितनी चीजें आपने समझी है सिर्फ मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए।
बट जो क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर इक्वालिटी सबसे बेसिक चीज है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मान लेते हैं सपोज ये दो मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर एस। अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ए इक्वल्स टू पी होगा, बी इक्वल्स टू क्यू होगा, सी इक्वल्स टू आर होगा और डी इक्वल्स टू एस होगा। और किस कंडीशन में इक्वल होंगे? जो जिस स्पेस पर है उसी जगह पर। ए को पी के ही इक्वल किया है, ए को क्यू के इक्वल नहीं करा जा सकता अगर इक्वल है। या हमें कोई दो मैट्रिक्स दिए और बताना कि ये इक्वल है तो हमें उसके सारे एलिमेंट्स अपने अपने पर्टिकुलर स्पेस के हिसाब से इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ए यदि पी के इक्वल हो, बी यदि क्यू के इक्वल हो, सी यदि आर के इक्वल हो, डी यदि एस के इक्वल हो, देन दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। और अगर ये इक्वल है तो इसके एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल विद रिस्पेक्ट टू हिज पोजीशन। समझ रहे हैं आप बात को? इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकते हैं जब उसके सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो बट विद इक्वल पोजीशन। जो उनकी पोजीशन है उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। इक्वालिटी भी आ गई आपकी। और देखते हैं इसके अंदर कुछ और बचता है तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अगर मान लो इनको ऐड करना हो तो पहली कंडीशन होती है एडिशन करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है, तो ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। तो ऐड करने की कंडीशन क्या होती है? सेम एलिमेंट सेम नंबर में ऐड हो जाएगा। नया मैट्रिक्स आपका बनेगा a प्लस पी, b प्लस क्यू एंड c प्लस r एंड d प्लस s। ये एडिशन हो जाता है। मींस जो रिस्पेक्ट पोजीशन के हिसाब से है, अगर ऑर्डर सेम है तभी ऐड करेंगे और रिस्पेक्टेड पोजीशन के हिसाब से a को p से, b को q से, c को r से, d को s से ही ऐड करेंगे। सही पोजीशन में ऐड करना होता है। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो हम ऐड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं ए बी सी ये है और एक ये है ए बी सी डी, तो इसको इसमें करें तो इसको किसमें करें, इसको किसमें करें और इसको किसमें करें। तो ऑर्डर सेम होना जरूरी है। जैसे एडिशन किया बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। सेम ऑर्डर वाले नंबर सेम पोजीशन वाले नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। एडिशन सब्ट्रैक्शन इज द सेम कंडीशन, ऑर्डर सेम और पर्टिकुलर पोजीशन वालों को ही ऐड करेंगे। अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी दी हुई है, जो एडिशन होता है वो कम्युनिटेटिव होता है। मींस a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए होता है। और एसोसिएटिव भी होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये रूल दोनों इसके अंदर अप्लाई होते हैं। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। यदि आपको पता हो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई ऐसा नंबर जो इसमें ऐड करें तो इसकी पोजीशन ना बदले, ये 3 ही है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। समझ गया? एडिटिव आइडेंटिटी कुछ ऐसा नंबर ऐड करें जिससे ऐड अपने पहले नंबर की ओरिजिनल नंबर की कंडीशन ना बदले, वो नंबर वही नंबर है, उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और वो जीरो ही हो सकता है, अदर देन जीरो के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है कि कुछ भी नंबर ऐड करके हम उसको जीरो बना दें। यानी कि अगर 3 का फाइंड करना हो तो एडिटिव इनवर्स -3 होगा, a का फाइंड करना हो तो माइनस होगा। मींस वो नंबर जिसको ऐड करने से आंसर रिजल्टेंट जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये सॉरी एडिटिव इनवर्स। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 9A ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, बहुत सिंपल फार्मूले हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। यदि आप थोड़ा सा भी 10 मिनट इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लें तो इस ही एक्सरसाइज से आप पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, बस कंसंट्रेट करे रखिए इसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर। गिवन है x y प्लस 2 3 z माइनस 1। इक्वल्स 3 1 3 2। Find x, y and z।
क्योंकि ये इक्वल गिवन है और मैंने आपको बताया है कि इक्वल कंडीशन तब आती है जब हर एलिमेंट अपनी रेस्पेक्टेड पोजीशन के इक्वल हो। तो अब आपको x भी था, x भी है, ये x है, x y + 2। तो रेस्पेक्टेड पोजीशन को कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करेंगे x = 3, y + 2 = 1, y = -1 और z - 1 = 2, z - 1 = 2, तो z = 3। कितना इजी, बस बेसिक्स पता है ना कि हमें इक्वल है तो पर्टिकुलर पोजीशन वाले नंबर्स को ही इक्वेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। A = 2, 5, B = 4, 1, 4 and C = 6 - 2। फाइंड करना है, फोर्थ पार कर लेते हैं, A - B + C। तो A - B + C का मतलब हुआ A - B + C। A की वैल्यू है हमारी 2, 5, B की वैल्यू है हमारी 1, 4 एंड C की वैल्यू है हमारी 6 - 2। अब इसमें क्या है, ऑर्डर्स तीनों के सेम हैं। यदि इनके ऑर्डर सेम ना होते, एक और एक, 2 रो एक कॉलम, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। अब पहले A - B कर लेते हैं, अब कंबाइन भी कर सकते हैं इसको एक ही लाइन में। A - B + C इक्वल हो जाएगा 2 - 1 + 6, 5 - 4 और -2। ये आपका आंसर 2, 6, 8, 1, 7 और 5 - 6 - 1, दैट इज योर आंसर। सो इजी, कुछ भी नहीं बचाना, कुछ भी नहीं करना था, कुछ समझना भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Given that n = 5 - 3 - 2, 4. Find its transpose matrix M dash। पहले M dash निकालना है, फिर फर्स्ट पार्ट निकालना है if M + M dash is possible, और सेकंड पार्ट निकालना है M - M dash if possible। if possible क्यों कहा है, क्योंकि हम एडिशन तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। ट्रांसपोज करेंगे, यदि ऑर्डर सेम आएगा तो ऐड करेंगे, और अगर ऑर्डर सेम नहीं आएगा तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं M dash क्या होगा इसका। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, और ट्रांसपोज भी कर लेंगे तो कॉलम के रो और रो के कॉलम बन जाएंगे, तो भी इक्वल नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स से रहेगा, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका पॉसिबल है, तो हमें करना होगा। M dash हो जाएगा, इसकी रो को इसका कॉलम बनाएंगे 5 - 3, इस रो को इसका कॉलम बनाएंगे -2, 4। ये आ गया M dash। अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है M dash + M dash। 5 - 2 - 3, 4। क्योंकि इनके कॉलम, इनके रोज और कॉलम इक्वल थे, स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसीलिए इसका ट्रांसपोज इक्वल आया। 5 - 2 - 3, 4 ऐड कर देंगे, 5 + 5 - 3 - 2 -2 -3 4 + 4। करेक्ट, ये हो गया आपका आंसर। 10 - 5 - 5 and 8। That's all।
समझ रहे हैं? कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी समझने में, इजी चल रहा है सब कुछ, इससे इजी तो कुछ पॉसिबल भी नहीं है। m माइनस एम डैश में निकालते हैं। m आपका 5 माइनस 3 माइनस 2 4 एंड m डैश here आपका। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस से प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 एंड 4 माइनस 4। ये आ गया आपका 0 माइनस 1 प्लस 1 एंड 0। ठीक, समझ गए? कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस इक्वेशन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। a equals to minus 1 0 2 minus 4। b equals to 3 minus 3 minus 2 0। फर्स्ट पार्ट है a प्लस एक्स इक्वल्स टू b फाइन एक्स। ये x फाइंड करना तो x इक्वल हो जाएगा b माइनस ए, यानी कि b 3 माइनस 3 माइनस 2 0, इसमें से a सब्ट्रैक्ट करना माइनस 1 0 2 माइनस 4। ये हो जाएगा आपका 3 में से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 4, माइनस 3 में से 0 हो जाएंगे माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 और 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4। ये आपका आंसर। कितना इजी है। बाकी के पार्ट्स भी इजी है, कर सकते हैं आप अपने आप, बहुत इजी है। कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे, आज के लिए काफ़ी है। प्रैक्टिस करते रहें, पुराने चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, 100 आउट ऑफ 100 दिला सकती है। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।